आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम लेते ही इतिहास भी सीधा खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ उनकी ज़िंदगी की नहीं है। आज का वीडियो एक अगर है, और यह अगर इतना बड़ा है कि यह भारत की राजनीति, भारत की दिशा और भारत की आत्मा सब कुछ बदल देता है। आज सवाल ये नहीं कि नेताजी कौन थे, आज सवाल ये है कि अगर नेताजी होते तो भारत कैसा होता। अब ध्यान से सुनिए, नेताजी कौन थे? सिर्फ नेता नहीं, विद्रोह का चेहरा थे। सुभाष चंद्र बोस उस लोगों में से नहीं थे, उन लोगों में से नहीं थे जो समय देखकर चलते थे, और वो उन लोगों में से थे जो समय को चलाते थे। वो पढ़े लिखे थे, स्मार्ट थे, आईएएस जैसे बड़ी नौकरी छोड़ दी और देश के लिए सब कुछ लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेताजी डरते नहीं थे। वो अंग्रेज़ों से नहीं डरते थे, वो दुनिया से नहीं डरते थे, वो किसी से नहीं डरते थे। और जो आदमी किसी से न डरे वो सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। नेताजी और गांधी, एक लक्ष्य दो रास्ते थे। अब ध्यान से सुनिए, नेताजी गांधी का सम्मान करते थे, लेकिन नेताजी का रास्ता गांधी से अलग था। गांधी कहते थे अहिंसा, सत्याग्रह, लंबी लड़ाई। नेताजी कहते थे अब बहुत हो गया, अब लड़ना पड़ेगा, अब छीनना पड़ेगा। और दोनों का लक्ष्य एक था, आज़ादी, लेकिन तरीका अलग था। और यही कारण है कि नेताजी की कहानी इतनी तेज लगती है, क्योंकि वो रुकते नहीं थे। नेताजी की असली ताकत वो सिर्फ भारत नहीं सोचते थे, वो दुनिया सोचते थे। नेताजी समझते थे भारत की आज़ादी सिर्फ भारत में रहकर नहीं मिलेगी, भारत की आज़ादी दुनिया की राजनीति से जुड़ी है। इसलिए नेताजी ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय सोचना भी बहुत बड़ा था। उन्होंने विदेश जाकर सपोर्ट जुटाया, उन्होंने दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती की, दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती की। और यही राजनीति है, क्योंकि युद्ध में भावना नहीं चलती, युद्ध में रणनीति चलती है। INA, आज़ादी की सेना। अब आता है नेताजी का सबसे बड़ा काम, आज़ाद हिंद फौज। INA सिर्फ सेना नहीं थी, INA एक संदेश थे। भारत अब हथियार उठाने लगा है। अब सोचिए, अंग्रेज भारत को कमज़ोर समझते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा भारत का बेटा सेना बनकर सीधा युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो अंग्रेज डर गए, क्योंकि उनका राज्य सबसे ज़्यादा एक चीज़ पर टिका था, भारतीयों के डर पर। INA ने वो डर तोड़ दिया। तुम मुझे खून दो, ये नारा नहीं, आदेश था। नेताजी का एक वाक्य इतिहास के अंदर नहीं, लोगों की नसों में दौड़ता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये लाइन सिर्फ भावुक नहीं करती, ये लाइन आदेश देती है। ये लाइन कहती है आज़ादी की कीमत होती है, और वो कीमत कोई और नहीं देता, वो कीमत देश का जवान देता है। नेताजी क्यों खतरनाक थे? अब समझिए, अंग्रेज़ों के लिए नेताजी सबसे खतरनाक क्यों थे? क्योंकि नेताजी सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो योजना बनाते थे और फिर उसे ज़मीन पर उतारते थे। वो सिर्फ नफरत नहीं फैलाते थे, वो संगठन बनाते थे। वो सिर्फ विरोध नहीं करते थे, वो विकल्प खड़ा करते थे। और सत्ता को सबसे ज़्यादा डर विकल्प से लगता है, सबसे ज़्यादा विकल्प से ही लगता है। अगर नेताजी होते तो भारत कैसा होता? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जब नेताजी होते तो भारत कैसा होता? अगर नेताजी जिंदा होते और आज़ादी के बाद भारत की सत्ता में होते तो भारत कैसा होता? अब सुनिए, ये अनुमान है कि, लेकिन अगर बहुत मजबूत अनुमान है कि अगर भारत ज़्यादा अनुशासित हो सकता था। मतलब अगर रहते तो भारत बहुत ज़्यादा अनुशासित हो सकता था। नेताजी कठोर अनुशासन में विश्वास करते थे। हो सकता है सरकारी ढीलापन कम होता, भ्रष्टाचार पर सख्ती होती, देश ज़्यादा तेज़ी से मजबूत होता, भारत की विदेश नीति ज़्यादा आक्रामक होती। नेताजी दुनिया की रणनीति समझते थे। हो सकता है भारत ज़्यादा सख्त निर्णय लेता, दुनिया में अपनी जगह और मजबूत करता। भारत में नेतृत्व का मॉडल अलग होता। नेताजी सिर्फ नेता नहीं थे, वो कमांडर थे। हो सकता है देश का नेतृत्व अलग चरित्र होता,
लेकिन एक खतरा भी होता है। कठोर नेतृत्व कभी कभी बहुत सख्त सिस्टम बना देता है। हो सकता है कुछ लोग इसे तानाशाही कह देते और कुछ लोग इसे राष्ट्रीय मजबूती कह देते। यानी नेताजी के साथ देश का रास्ता बहुत तेज होता लेकिन बहुत विकसित भी होता। नेताजी की मौत दुर्घटना या रहस्य थी? अब यह सवाल भी इतिहास में जिंदा है। नेताजी की मौत सच में दुर्घटना थी या एक रहस्य था? कई लोग मानते हैं नेताजी मरे नहीं थे, कई लोग मानते हैं उन्हें हटाया गया, कई लोग मानते हैं सच्चाई दबा दी गई। सच क्या है? यह आज भी एक खुला घाव है। यही कारण है कि नेताजी सिर्फ नाम नहीं, रहस्य हैं। अब आखिरी लाइन समझिए कि नेताजी की सबसे बड़ी पहचान थी ये थी कि नेताजी की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं थी कि उन्होंने सेना बनाई। नेताजी की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उन्होंने भारत को बताया आज़ादी मांगने की चीज़ नहीं, छीनने की चीज़ है। और यह लाइन इतनी खतरनाक है कि सत्ता आज भी उससे डरती है, क्योंकि जो समाज छीनना सीख जाए उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।